कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रायबरेली में अफसरों को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का बयान बचकाना और हास्यास्पद है। रायबरेली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने किसी से परिचय नहीं लिया था, बल्कि सभी अफसरों ने खुद अपना परिचय दिया था। राहुल गांधी पर हमलावर उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं न्यायपालिका में दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज के लोग नहीं हैं। इन जजों को मोदी सरकार ने नहीं, कांग्रेस की सरकार में नियुक्त किया गया था। दलितों और पिछड़ों के साथ कांग्रेस ने हमेशा अन्याय और अत्याचार किया है। आज तक अमेठी और रायबरेली में किसी दलित पिछड़े को टिकट नहीं दिया गया। वायनाड से किसी दलित को टिकट क्यों नहीं दिया गया? मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मोदी और योगी सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। हमारे आवाज पर आकर के देशवासियों को हमारी बात पहुंचाने के लिए जो समय दिया, इसके लिए आप सबका आभारी हूं। साथियों, देश में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जो कल नागपुर में एक बयान दिया है और उसका ताल्लुक रायबरेली की दिशा की बैठक से जोड़ करके उन्होंने वहां बयान दिया, इसलिए मेरा पक्ष आना आवश्यक था। वैसे तो मैं देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और रायबरेली के भीतर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से रायबरेली वासियों की सेवा करता हूं। लेकिन जब रायबरेली का कोई विषय आता है तो मैं जरूर कोशिश करता हूं कि पार्टी का पक्ष, सरकार का पक्ष भी जनता के सम्मुख आए। रायबरेली में दिशा की बैठक होती है, राहुल गांधी जी पहुंचते हैं और मैं स्वयं उनके बगल में सिर्फ 2 इंच की दूरी पर स्वयं बैठा था। नागपुर में जाके उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप लोग परिचय दे दो, जबकि ये पूर्णतया असत्य है। परिचय रायबरेली की जिला अधिकारी ने कहा कि आप सब बैठे अधिकारी अपना परिचय दे दो, तो सभी जनप्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों ने अपना अपना परिचय दिया। तो राहुल गांधी जी को देश के सामने ऐसी झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? जब उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से परिचय पूछा, उन्होंने स्वयं किसी से परिचय नहीं पूछा। रायबरेली के जिलाधिकारी श्रीमती हर्षिता माथुर ने उपस्थित अधिकारियों से आग्रह किया कि आप अपना अपना परिचय बता दो, तो लोगों ने परिचय बताया। जिसके साथ ही उन्होंने नागपुर में अपने वक्तव्य में जो कहा, कितना दुखद है, कितना हास्यास्पद था। हम हतप्रभ हैं कि जो 3 बार सांसद रह चुका हो, 4थी बार चुना गया हो, आखिर वो देशवासियों के सामने कैसे अपनी बात रख रहा है। उन्होंने नागपुर में कहा कि दिशा की बैठक में जब मैं परिचय प्राप्त कर रहा था तो उस समय वहां पर मुझे एक दलित नहीं सुनाई पड़ा, एक पिछड़ा नहीं सुनाई पड़ा। राहुल जी, जांच करा लो, कोई ऐसे समाज के लोग नहीं थे जो उस बैठक में ना रहे हो। लेकिन अगर सस्ती लोकप्रियता कायम करने के लिए, देश में अशांति पैदा करने के लिए आप ये भाषण देते हैं तो वो आप जाने, लेकिन देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। उस बैठक में सभी समाज के लोग उपस्थित थे।